आओ बच्चों देखते हैं आज 2.3 का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसमें कुछ और पार्ट बचे हुए हैं। ये है आपका यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है ना। ये बचा हुआ था पार्ट, तो इसको भी कंप्लीट करते हैं तो आज आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा और कुछ एग्जांपल वगैरह हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ये पोलिनोमियल का 2.3 का इंट्रोडक्शन है, 10th क्लास में मैथ है। देखिए क्या कहता है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम में। इफ़ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पोलिनोमियल, पी एक्स और जी एक्स क्या है कि दो पोलिनोमियल्स दिया हुआ है, विथ जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे जी एक्स जो है जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो होगा तो फिर तो आगे प्रोसेस में दिक्कत आएगा, ठीक है ना। लेकिन देखिए अभी क्या कहना चाह रहा है, देन वी कैन फाइंड पोलिनोमियल्स पी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स सच दैट, तो हमको निकालना है क्यू एक्स और आर एक्स सच दैट, ऐसे निकालना है इस फॉर्मेट से, पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे दिया हुआ है। तो देखिए ये पी एक्स जी एक्स दो पोलिनोमियल हम लोग को दिए हुए हैं, पी एक्स और जी एक्स, ठीक है ना, विथ जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। देन वी फाइंड अदर पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल हमको निकालना है क्यू एक्स और आर एक्स। यहाँ देखिएगा ये पी एक्स जो हम लोग बात कर रहे हैं डिविडेंड की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, डिविडेंड की बात कर रहा है, ठीक है ना। और जो जी एक्स बात कर रहा है ये डिवाइजर की बात कर रहा है, और क्यू एक्स क्वोशंट हो जाता है और आर एक्स रिमाइंडर होता है। देखिए यहाँ आप समझ सकते हैं, ये देखिए ये आपका हो गया डिवाइजर, ठीक है ना, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया क्वोशंट और ये हो गया रिमाइंडर। इस हिसाब से ये टर्म हमारे पास आ गया। तो ये आपका डिविडेंड हो गया, ये आपका हो गया डिवाइजर हो गया, ये आपका हो गया आप क्वोशंट और ये रिमाइंडर। चलिए तो आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा हम इसको अपने हिसाब से बताएं हैं ताकि बच्चों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो उसने बोला था वही हमने यहाँ लिख दिया है, कोई विशेष ऐसा नहीं है। देखिए इफ़ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पोलिनोमियल्स विथ इफ़ पी एक्स एंड क्यू एक्स, देखिए पी एक्स आर एनी टू पोलिनोमियल दिया हुआ है, देखिए जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, देन वी कैन फाइंड पोलिनोमियल क्यू एक्स और आर एक्स सच दैट, ये फॉर्मूला दिया हुआ पी एक्स बराबर जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स और प्लस आर एक्स। यहाँ थोड़ा हम लोग वेरीफाई कर देते हैं कि क्या क्या चीज़ दे रखा है। देखिए पी एक्स क्या दिया है, डिविडेंड जो हमने आपको पहले बताया ही भाई, जी एक्स दिया है डिवाइजर जो अभी पहले फिलहाल हमने आपको बताया कुछ देर पहले ही, और क्यू एक्स दिया है क्वोशंट और आर एक्स दिया है रिमाइंडर। तो ये हम लोग इससे परिचित हो गए कि क्या क्या चीज़ें दे रखा है। चलिए तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि आगे ये एग्जाम्पल क्या कहता है। तो एग्जाम्पल है आपका 8 नंबर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 8 नंबर एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 8 ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए तो एग्जाम्पल नंबर 8 में हम लोग आते हैं, पहले एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 आ गया। ये जो हम लोगों ने पढ़ाया था, आपको समझाया था, उसी का थोड़ा सा बैलेंस पार्ट है। जैसे हमने बोला था कि आर एक्स इक्वल टू ज़ीरो और डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, इट इज़ कॉल्ड ए डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल। जो डिवीजन एल्गोरिथम हम लोगों ने ये बताया था उसी का थोड़ा सा छोटा वाला पार्ट है। ये सब बता रखा है कि मतलब कि आपको ये आर एक्स जीरो हो सकता है, देखिए यहाँ दिया है जीरो इसलिए हो सकता है कि ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर तो जीरो हो सकता है फैक्टर जब निकालेंगे तो, ठीक है। रिमाइंडर किसी का भी जीरो हो सकता है, जैसे यहाँ आप देखिए रिमाइंडर 3 बचा हुआ है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर 3 बचा है मतलब ये फैक्टर नहीं है, सीधा ही साहब रिमाइंडर जीरो होना चाहिए फैक्टर के लिए, ये बहुत जरूरी है। ये जीरो आएगा तभी आपका फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। एग्जाम्पल 8 कहता क्या है कि डिवाइड 3x² माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3 बाय x माइनस 1 माइनस x² एंड वेरीफाई करना। तो पहले तो देखिए डिसऑर्डर में दिया हुआ है, ये दोनों पोलिनोमियल्स जो दिए हैं डिसऑर्डर में दिया है, तो सबसे पहले इसको हम करेक्ट करेंगे तब फिर फर्दर हम डिवीजन का प्रोसेस लगाएंगे। तो पहले हम लोग करेक्ट करते हैं। देखिए ये पावर 2 पहले दिया, पावर 3 बाद में दिया, तो पावर 3 को पहले कीजिए, x3 पहले रहेगा प्लस 3x² माइनस 3x और प्लस 3, ये हमने लिख लिया। इस वाले पोलिनोमियल्स जो सेकेंड वाला पोलिनोमियल्स इसको भी करेक्ट आप कीजिए, x² पहले आएगा माइनस x², x प्लस बाद में रहेगा और माइनस 1 बाद में रहेगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर में हमने दोनों को कर दिया है। ये px मान लीजिए और ये आपका qx मान लीजिए, जैसे आपको मानना हो, ठीक है। हमें मानना नहीं ले, डायरेक्ट हम करते हैं। देखिए इस बड़े वाले पोलिनोमियल को छोटे वाले पोलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं। देखिए डिवाइड हम लोग कर रहे हैं,
एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यूब है, हमको एक्स क्यूब लाना है, तो एक्स से मल्टीप्लाई नॉर्मल हम कर देंगे तो हमारा एक्स क्यूब आ जाएगा। तो वैसे ही हम करते हैं, देखिए माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, तो हमको माइनस का भी झंझट नहीं है, तो एक्स से आप कर दीजिए। देखिए एक्स से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और एक्स को जब एक्स से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स को जब 1 से करेंगे तो माइनस एक्स। लाइन ऐसी एज इट इज ड्रॉ कर दी। देखो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस होगा माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये टर्म आपका पूरी तरह से खत्म हो गया। यहाँ देखिए 3 में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो आपको बचेगा 2x स्क्वायर, और यहाँ देखिए 3 माइनस में है और x प्लस में, तो 1 में से 3 जाएगा तो आपको -2x बचेगा। तो ये रिजल्ट हमारे पास आया। अब देखिए +3 है, ठीक है, तो +3 है, तो अब इसको आप यहाँ एज इट इज़ +3 लिख सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, इस वाले टर्म को देना है। ये वाला टर्म को कैसे डिवाइड किया जाए, देखिए 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे प्लस में है, तो -2 से मल्टीप्लाई आप कीजिए, ठीक है। -2 से जब मल्टीप्लाई करें, -2 को -x स्क्वायर से करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में, देखिए माइनस और माइनस प्लस होगा, 2 को x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, -2 को x से करेंगे तो -2x, -2 क्योंकि माइनस और प्लस माइनस, -2 को 1 से करेंगे तो +2 आपका आ जाएगा। ये रिजल्ट आ गया। आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, लाइन ड्रॉ कर देंगे, माइनस, ये देखिए माइनस में प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर टर्म है तो कट गया। ये देखिए ये 2x से भी 2x प्लस माइनस है तो ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। तो ये आपका क्या बचा, रिमाइंडर बचा, ठीक है। अब इसको कहता है कि वेरीफाई भी हमको करना है, ठीक है। तो वेरीफाई भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि वेरीफाई में क्या होगा। वेरीफाई कोई विशेष ऐसा चीज़ नहीं है, बस वही वाला प्रोसेस है, ठीक है। देखिए तो वेरीफाई हम लोग करते हैं, वेरीफाई। देखिए वेरीफाई में क्या है, थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं पहले। फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन और प्लस रिमाइंडर। प्लस क्या होता है, रिमाइंडर होता है, इस हिसाब से, ठीक है। अब आगे देखिए डिवाइजर कितना दिया हुआ है, -x स्क्वायर प्लस x -1, मल्टीप्लाई क्वेश्चन आया है x -2 और प्लस रिमाइंडर हमारे पास बचा 1। अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा कैमरा आगे पीछे चलता है इसलिए मेरे को प्रॉब्लम होता है, इसको थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, रिपीट करके 1 2 बार 3 बार सुनिए। कभी कभी हमें ध्यान रहता है नहीं बताने के चक्कर में, तो एक कैमरा थोड़ा सा आगे पीछे चला तो दिखाई देता नहीं है, मेरे को भी कभी नहीं दिखाई देता है। तो इस हिसाब से देखिए अब दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है। देखिए तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -x स्क्वायर को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -x क्यूब प्लस माइनस माइनस, -x स्क्वायर को 2 से करेंगे तो आएगा +2x स्क्वायर, तो इन दोनों से काम हो गया, -x स्क्वायर को 1 से x क्यूब और -x स्क्वायर को 2 से तो 2x स्क्वायर। अब देखिए x को 1 से करेंगे तो +x स्क्वायर x, और x को 2 से करेंगे तो -2x, 1 को x से करेंगे तो -x आएगा, 1 को 2 से करेंगे तो +2 आएगा और यहाँ पे +1 आएगा। अब एज इट इज़ देखिए एक्स क्यूब तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका कोई पार्टनर है नहीं, सिमिलर टर्म है नहीं कि हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। 2x स्क्वायर और x स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसके सिमिलर टर्म है तो ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। -2x और x तो ये हो जाएगा -3x, और +2 और +1 तो हो जाएगा +3। और यही हमारा क्या है कि डिविडेंड है। डिविडेंड आप देख सकते हैं, ये देखिए डिविडेंड ये वाला है, ठीक है। ये हमको लाना था तो ये हमने ला दिया। तो इस तरीके से ये हमारा वेरीफाई हो गया, कुछ विशेष ऐसा नहीं था, ये लग रहा था कि ऐसा पेचीदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। एक और इसके एग्जाम्पल दिए हम लोग, लास्ट एग्जाम्पल के पड़ाव पे जाने वाले हैं। ये भी बहुत आसान है, बहुत ईजी है, देखते देखते ये भी ख़त्म हो जाएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगता है कि बहुत पेचीदा है, बस थोड़ा सा माइंड कॉन्सेंट्रेट कीजिए। थोड़ा सा ये डिवीज़न है, ये आपका जो इक्वेशन फॉर्म है ना पोलिनोमियल क्यूबिक, तो थोड़ा बच्चों को दिक्कत आता है। तो कोई विशेष ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट, फर्स्ट यू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, देन यू कैन सॉल्व इजिली, नथिंग बी इम्पॉसिबल। देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल 9 में, फाइंड द ऑल जीरोज ऑफ
इतना इतना क्या दिया है 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। इफ it is given that two of its zeros are √2 and √2 and minus √2, दो जीरोज दिए हैं, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस √2 और माइनस √2, तो आपको बाकी जीरोज निकालने हैं। चलिए देखिए जो चीज़ है पहले गिवन हम लोग लिख देते हैं। देखिए सिंस टू जीरोज आर √2 एंड माइनस √2, ये तो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो जब दो जीरोज दिए तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 2 और x बराबर माइनस 2। ये देखिए x बराबर 2 दे तो √2 को इधर लगे तो x माइनस √2 इक्वल टू 0, और ये भी हो जाएगा x माइनस है तो प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो देखिए दो फैक्टर हमारे पास निकल गए, ये दोनों फैक्टर, ठीक है, फैक्टर है, ठीक है, ये भी फैक्टर होगा, ये भी फैक्टर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखिए ये फैक्टर निकल गया फाइनल। इसी फैक्टर से हमको क्या करना है, इस बड़े वाले पोलिनोमियल को डिवाइड करना। हमारे पास दो फैक्टर आ गया px और gx, देखिए दो फैक्टर आ गया, और ये पोलिनोमियल ऑलरेडी ये दिया हुआ है बड़ा वाला। बड़े वाले को इसी छोटे वाले फैक्टर से हम लोग को डिवाइड करना है, तो आपको दूसरा फैक्टर आएगा, उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए तो हम लोग डिवाइड करके देखते हैं क्या है, बहुत आसान है। थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेंट्रेट माइंड कीजिएगा, थोड़ा सा पोलिनोमियल लंबा है तो थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है कि कैसे सर ने कर दिया, हमसे तो हो नहीं पाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए 2x4 दिया हुआ है, ठीक है, हमको इसको कटिंग करना है, हमको यहाँ पे 2x4 लाना है, मतलब 2x की पावर 4 को लाना है, इससे मल्टीप्लाई करके x² से। देखिए x² को अगर x² से करेंगे तो x4 का काम क्लियर हो गया, क्लियर। दो चाहिए तो दो हमने लगा दिया, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2x², सीधा हिसाब। देखिए 2x² को जब इससे करेंगे तो 2 और x² x की पावर 4, तो देखिए आ गया 2x² 4। यहाँ माइनस का भी कोई चक्कर नहीं है कि माइनस वगैरह रहता है तो हमको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देखिए बहुत आसानी से कर लिया। अब 2x² को हम क्या करेंगे, -2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखेंगे इस पूरे टर्म के साथ करना हो, तो 2 दूनी 4 x² हो जाएगा। तो देखिए x² यहाँ पे है तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा -4 x²। ध्यान रखिएगा कि पावर सेम वाले को लिखेंगे, 2 दूनी 4 x²। अब लाइन को थोड़ा सा ड्रॉ कर दिए, यहाँ माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म तो आपका लिमिट खत्म हो गया, इस टर्म को हमने हटा दिया, कट गया, ये बच गया आपको -3x³, ये आपका बचेगा, ठीक है। और यहाँ बचा 4 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा x², तो प्लस x²। देखिए 4 प्लस में है और 3 माइनस में, तो x² बचेगा, यहाँ बचेगा 6x और -2, ये रिजल्ट बचा। अब हमको क्या करना है, 3 वाले पार्ट को कटिंग करना है, कि 3 वाला पार्ट कैसे कटिंग हो। हमारे पास x² ऑलरेडी पहले से, और हमको चाहिए 3x³, तो 3x³ में हमारे x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ में कन्वर्ट हो जाता है, और 3 को मल्टीप्लाई कर दिए। तो बहुत आसान तरीका है, हमने क्या किया, 3x से मल्टीप्लाई किया। देखिए 3x से अगर x² को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, -3x³ ये रिजल्ट आया। -3x को किसके साथ किया, x² के साथ किया। देखिए माइनस से माइनस हो तो ये भी माइनस कर देगा, माइनस प्लस माइनस कर देगा। 3x को अब हमने क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 2 जा क्या हो गया 6, ये माइनस, देखिए 2 माइनस है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 माइनस होते क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस प्लस होगा, तो 3 2 जा 6, यानी कि क्या बचेगा 6x। तो 6x आप 6x के सामने लिखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो प्लस माइनस करने में, क्योंकि ये समस्या अक्सर आती रहती है। अब आप क्या करेंगे, x वाले पार्ट को x² के सामने करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होना है, ये सारा फिर गलत चला जाएगा। देखिए साइन बदल देंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस है तो माइनस हो गया, साइन बदल गया, तो ये देखिए ये क्रॉस कर जाएगा। अब क्या बचेगा, यहाँ पे x² बचा, इसको लिख दीजिए प्लस में है। ये देखिए ये भी प्लस माइनस में है, तो ये भी आपका गोल हो जाएगा, मतलब कट गया। ध्यान रखिए, नहीं तो आप कहेंगे सर ने बोला गोल हो गया, गोल नहीं हो गया भाई, ये कट गया, ठीक है। देखिए तो ये आपको चला गया। अब हमारे पास ये रिजल्ट है x² -2। अब देखिए x² -2 ऑलरेडी है, ये तो सेम मिल रहा भाई, ये तो बहुत आसान है, आप इसको एक बार में दो, सीधी सी हिसाब है, एक से देंगे सेम वही टर्म आ गई। एक को x² से करेंगे तो x² आया, एक को -2 से करेंगे तो -2 आया, ये लाइन खींच दी थी, इसके माइनस और ये प्लस, तो ये टर्म पूरे आपके कट गए, 0 आया, तो ये आपका रिमाइंडर रहा और ये आपका क्वेश्चन रहा। देखिए कितनी आसानी से ये हो गया, कुछ ऐसा विशेष नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा पेचीदा आपको लगा हो। अच्छा अब वेरीफाई की बात करता है तो हम उसको भी देखते हैं, क्या कहता है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ इतना इट्स गिवन दैट्स। देखिए तो इसके और जीरोज तो हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए जीरोज कहता है निकालने के लिए, तो जीरोज के लिए इसको हम लोग फैक्टर निकालना पड़ेगा। चलिए तो इसको हम लोग फैक्टर निकालते हैं, देखते हैं। तो फैक्टर निकलेगा इसका ऐसे, देखिए 2x² -3x और +1 ये रहा। तो इसको हम लोग को फैक्टर करना है, तो हम लोग कर सकते हैं
देखिए इतना, और आपको हमने मल्टीप्लाई किया है एक्स स्क्वायर माइनस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और प्लस 0 कर दिया, ठीक है। तो आपको ये जो रिजल्ट आया है, ठीक है ना, ये किसके बराबर आया है? डिविडेंड, डिविडेंड, ये देखिए डिविडेंड जो ये वाला टर्म है ये आया हुआ, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा कि डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नहीं, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन और प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मेट होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मेट हमारा होता है। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा स्प्लिट करके देखते हैं इसकी जीरोस के बारे में। तो स्प्लिट इसको करेंगे, इस वाले टर्म को, और देखेंगे कि इसका जीरोस क्या आ रहा है। तो देखिए स्प्लिट करके हम लोग स्प्लिट वाला काम हम लोग प्रोसेस में लाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखते हैं कि स्प्लिट हम लोग को किससे करना है, ठीक है। तो स्प्लिट हम लोग को करना है 2x² माइनस 3x और प्लस 1, इस वाले पार्ट को हम लोग को स्प्लिट करना है, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट को जब हम लोग स्प्लिट करेंगे तो देखिए 2 एकम 2 हो गया, और 3 को हम लोग को ब्रेक डाउन करना है कि उस रूप में जो कि अगर प्लस माइनस करें तो 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे तो इसको हम लोग ऐसा ही स्प्लिट करते हैं। 2x² लिखिए, ये देखिए 2 एकम 2 माइनस 2x और माइनस x, तो ये 3x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका आ जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1। तो आगे देखिए क्या आ जाएगा, अगर 2x कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा? x माइनस 1, और यहाँ आप 1 कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 1 कॉमन बचेगा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट है? x माइनस 1 दोनों में है, देखिए तो x माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? 2x माइनस 1, ये रिजल्ट आपके पास है, ठीक है ना, आया। तो आप इसको 0 बराबर कर दीजिए, ठीक है ना। आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम लास्ट में करते हैं, इस वाले टर्म को हमने 0 कर दिया, क्योंकि ये जो हमारे पास क्वेश्चन बचा था वो वाला टर्म है। अब देखिए इसके जीरो हम लोग को निकालना है, तो इतना बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा? 1, और ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x 1, तो x बराबर 1/2। तो इस हिसाब से हमारे पास ऑल जीरोज क्या आ गए? पहले आपको दे रखा था, देखिए पहले आपको दिया था √2 माइनस √2 और 1/2 आर ऑल जीरोज, ये ऑल जीरोज हमारे पास आ गए, ठीक है ना। किसके? जो हमारे पास ये इक्वेशंस, देखिए क्वेश्चन दिया होता है, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x और माइनस 7, इसके हम लोग को निकालना था। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। तो इस हिसाब से हम लोग का क्या हो गया कि एग्जाम्पल ख़त्म हो गया।